वज़ीर आज़म साहब ने जो फ़ैसला किया है वो ये है कि रियासत को किसी ख़तरे से लाहक करे बग़ैर ओगरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि रोज़ाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल अक़वामी मंडी के लिहाज से फ़ैसला करे। आइंदा हफ्ते हम हड़ताल की कॉल देंगे और फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। कल रात फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइस में एक दफ़ा फिर इजाफा हुआ। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में स्पेशली जो डीज़ल है उसमें 30 रुपये इजाफे के साथ जो है वो अब जो प्राइस है वो 353 रुपीज़ है, और जबकि पेट्रोल की प्राइस 5 रुपये कुछ इजाफे के साथ 315 रुपये से ज़ायद हो चुकी है। दूसरी तरफ पेट्रोलियम मिनिस्टर ने ये डिक्लेयर किया कि अब जो है वो डेली बेसिस पे ओगरा जो है वो प्राइस मेंशन करेगा और डेली बेसिस पे जो है पूरे मुल्क में ऑयल की प्राइस जो है वो चेंज होती रहेगी। और आपको बताता चलूँ कि इन्होंने ये रिक्वायर किया कि जो इंटरनेशनल मार्केट में 7 दिन की जो एवरेज होगी उसके मुताबिक जो है वो डेली रेट जो है वो तय किया जाएगा। और ये भी चांसेस है कि आज रात फिर जो है वो 10 रुपये या 15 रुपये जो डीज़ल और पेट्रोल में है वो बढ़ने के चांसेस है। इसके साथ साथ जो ऑयल पंप मालकान हैं उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हम जो है वो इस जो डेली बेसिस वाले फार्मूले को वो हम नहीं मानते, हम पहले ही जो है वो क्राइसिस में है और हम जो है वो अगले हफ्ते जो है वो हड़ताल कर देंगे, जो है वो दमादम मस्त कलंदर कर देंगे, क्योंकि हुकूमत जो है वो अपनी नलायकियत छुपा रही है। इस डेली प्राइस चेंज के मामले पर अपना मौक़िफ़ बड़ा क्लियर रखती है गवर्नमेंट के सामने। हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और अगर हमारा ये फैसला जो हम पे नालायक हुकूमत ने मुसल्लत किया है ये वापस ना किया गया, आइंदा हफ्ते हम हड़ताल की कॉल देंगे और फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। बताया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मौजूदा जंग है वो कई दिन कई हफ्तों तक बढ़ सकती है। इसकी वजह से ऑयल की सप्लाई में काफ़ी मुश्किलात आ सकती हैं और इस वजह से डेली जो है वो रेट बढ़ने के चांसेस है, कम होने के अब चांसेस नहीं है। और बताता चलूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ने जब इसी तरह के जंगी हालात थे 2-3 माह पहले, तो इन्होंने अपनी आवाम को खुद पल्ले से जो है वो रिलीफ दिया था, टैक्सेशन कम की थी। और एक प्रोग्राम में जब अली परवेज़ से पूछा गया कि आप जो है वो लेवी क्यों नहीं कम करते, तो उन्होंने सीधा सीधा ये बताया कि हम जो है वो अगर लेवी या टैक्सेशन जो है वो कम कर देंगे तो हम डिफ़ॉल्ट होने का चांस है, यानी कि कोई कुछ इस तरह की गुफ्तगू थी कि हम जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि एक माहिर माशियात ने यह भी कहा है कि हमारा जो कर्ज़ है वो तकरीबन हमारे जीडीपी से तकरीबन 70 से 80% ज़्यादा है। और जबकि कोई भी मुल्क जब डिफ़ॉल्ट होता है तो उसका कर्ज़ा अगर लेट्स सपोज उसके जीडीपी से 50% से भी ज़्यादा हो तो वो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता है। हमें जो है वो डिक्लेयर करना चाहिए कि हम जो है वो डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। मैं आपको बताता चलूँ जो हमारा जीडीपी है वो तकरीबन 131 ट्रिलियन के राउंड अबाउट, यानी 130 ट्रिलियन के राउंड अबाउट है। और जो हमारा इस वक्त जो सर्कुलर डेट है वो लगभग कोई 81 ट्रिलियन के पास है, यानी 80 से ऊपर है। तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम जो है वो डिफ़ॉल्ट के दाने पे इस वक्त खड़े हैं।